अगर अभी तुम जीरो पे भी हो तब भी तुम अपने बोर्ड्स एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद 446 मार्क्स अपने बोर्ड्स एग्जाम में स्कोर किया हूँ। और आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट रोड मैप तुम्हें देने वाला हूँ, जिसे तुम फॉलो करके आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स ला सकते हो। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वास एंड आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में, जहां आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अभी से पढ़ करके अपने बोर्ड्स एग्जाम में 400 प्लस मार्क स्कोर कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक अपना टारगेट फिक्स करिए कि आपको कितना मार्क्स चाहिए, और आप अभी इस वीडियो को पॉज करिए और अपना ड्रीम मार्क्स कमेंट में लिखिए। और ये नहीं सोचिएगा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अरे जब कोई देखेगा और जब वो आपका मजाक उड़ाएगा तभी आप इसे अपने ईगो पर लेकर के उसे अचीव करने का पूरा कोशिश करेंगे। इस वीडियो के नीचे अपना ड्रीम मार्क्स कमेंट किया था। हमारा दूसरा पॉइंट है बुक रीडिंग करना। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़िए। भले ही आप एक दिन में एक पेज ही पढ़िए, लेकिन आप उसे पढ़िए। एंड जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आप उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता नहीं है उन्हें एक नोट कॉपी में लिखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से आएगा। और धीरे धीरे जब आप बुक रीडिंग करिएगा तो आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होता जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है डेली रूटीन। आप अपने टाइम के हिसाब से एक ऐसा डेली रूटीन बना लीजिए कि हमें इस समय में पढ़ना है, और टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो फॉलो करने लायक हो। ऐसा मत बना लीजिएगा कि 12-12 घंटे 18-18 घंटे का टाइम टेबल बना लिए और कभी फॉलो ही ना कर पाए। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसे आप आसानी से फॉलो कर सके और डेली मेंटेन कर सके। हमारा चौथा पॉइंट है राइटिंग स्किल्स। देखो, अगर बोर्ड्स में तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है तो तुम्हें अपने राइटिंग स्किल्स पे अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी को देखकर कॉपी चेक करने वाले तुम्हें जज करते हैं कि बच्चा कैसा पढ़ने में है। कॉपी को तुम जितना अच्छा लिखोगे एग्जाम में, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट कॉपी चेक करने वाले पे पड़ेगा। अगर तुम सभी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आए हो और उन्हें अच्छे से नहीं लिखे हो, अच्छे राइटिंग में उसे सजा करके नहीं लिखा है, उसमें पूरा मार्क्स नहीं देंगे, वो कुछ मार्क्स काट लेंगे। अगर आप अभी से कोशिश नहीं किए सुधारने का तो ये आपको बाद में पछतावा होगा, क्योंकि मैंने देखा है खुद कि मेरे साथ जो बहुत पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट्स था बट उनका राइटिंग स्किल, कॉपी को लिखने का तरीका सही नहीं था, जिनके वजह से उनका बहुत ही कम मार्क्स आया है उनके लेवल से। तो आप अपने राइटिंग स्किल्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है, आप अपने राइटिंग को सुधार सकते हैं। पांचवा पॉइंट होने वाला है रिवीजन। आप हर सब्जेक्ट को डेली 20 मिनट ही रिवाइज करिए, लेकिन जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उन्हें आप एक बार उल्टा करके ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं डेली तो आपको यह लॉन्ग टर्म तक याद रहता है और आपको बार बार उतना रटना नहीं पड़ता है। हमारा छठा पॉइंट है सेल्फ नोट्स बनाइए। आप खुद से एक ऐसा नोट्स बनाइए जिसे आप एग्ज़ाम के टाइम में आसानी से एक बार पढ़े तो आपको सारा उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप खुद से एक शॉर्ट नोट्स या फिर सेल्फ नोट्स बनाइए। और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल्फ मोटिवेटेड। आपको कभी भी इस जर्नी में डीमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा टेस्ट में मार्क्स खराब आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश करिए जितना आप समझ सके उतना समझिए, क्योंकि 400 मार्क्स लाना उतना भी कठिन नहीं है कि आपको पूरा हर चैप्टर में हर टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप एक दो टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं, तभी तो आपका 100 मार्क्स कट रहा है। तो आप उतना डीमोटिवेट मत होइए और आपसे जितना हो सके आप कोशिश करिए
कि आप जितना अपना बेस्ट दे सके उतना दीजिए और देखिएगा आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और हमेशा आप मोटिवेटेड रहिए अंदर से, चाहे आपका दोस्त कितना भी पढ़ता है और कितना भी आपको डीमोटिवेट करने का कोशिश करता है, आप कभी डीमोटिवेट मत होइए और दूसरों से तो कंपैरिजन कभी भी मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने भी इस जर्नी में कभी कभी दूसरों से कंपैरिजन करने लगता था और अंदर से डाउट आने लगता था कि यार मुझसे नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट सब है तो उसका मार्क्स नहीं आएगा और मेरा कैसे आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता था अंदर से, लेकिन फिर खुद को सेल्फ मोटिवेट करके समझाना पड़ता था अंदर।